वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 2 सितंबर 2023 और 2 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं की घोषणा। हाल में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है और आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, इनकी आज हम बात करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। और आज शाम 4 बजे आपको पिछले 3 महीनों की एक महा मैराथन क्लास मिलने जा रही है। इसके अंदर आपको जून 2023, जून, जुलाई और अगस्त पिछले 3 महीनों का एक साथ करंट है एक ही क्लास के अंदर अपने शाम 4 बजे लाइव क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो सारे विद्यार्थी शाम को 4 बजे तैयार रहें। पिछले 3 महीनों की एक मैराथन क्लास मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो लगभग 2 घंटे की अपनी ये क्लास है रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में प्रियसन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। ये किस राज्य की रहने वाली है? तो ये राजस्थान से सीकर जिले की रहने वाली है। कल मैंने इसमें देखो जयपुर जिला बता दिया, थोड़ी सी मिस्टेक से मैंने गलती से जयपुर जिला बता दिया। देखो कितने सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट किए थोड़ी सी गलती के लिए। तो मान के चलो इतनी गलती के लिए आपको पता है, मुझे पता था भी गलती हो चुकी है, भी मैंने जयपुर बता दिया, लेकिन फिर भी आपको पता है, फिर भी आप मुझे कह रहे थे भी सीकर जिला होगा। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा सीकर। बाकी आपको राजस्थान करंट में सब कुछ वहां पर आपको डिटेल करवाई जाती है। हाल में भारत का कौन सा शहर दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा जम्मू कश्मीर। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई? तो ये पाकिस्तान में। कौन सा देश अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत देश। भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये कल मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा कार लॉन्च की? तो ये की है नितिन गडकरी ने। किस भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया एनवी रमना को। 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई आकर्षित करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वो है महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। कोई लिंक है, कोई सूचना, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। तो स्टार्ट करिए आज की क्लास। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको पता है आज 6 नंबर इसमें आपको टेस्ट मिल जाएगा शाम को। और राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको इंडिया और राजस्थान दोनों का करंट मिल रहा है। और इधर आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। लगातार आपको इसमें यूट्यूब पर भी इसकी व्याख्या मिल रही है। और अभी तक जितने भी आरएस के एग्जाम हुए हैं, आरएस के एग्जाम में अलग अलग जो ज्योग्राफी है इंडिया वर्ल्ड के हैं, सब अलग अलग इसके अंदर फोल्डर बना दिए, सब अलग अलग आपकी इसकी टेस्ट है डाल दिए। इसके अलावा सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। और पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनवरी 2023 से दिसंबर है 2023 तक। बढ़िया, निरंतर आप बस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, आपका करंट एकदम मजबूत हो जाएगा। बाकी अपने 5 सितंबर को अपनी बाजार में बुक आ रही है राजस्थान प्लस इंडिया की। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं में किस भारतीय व्यक्ति को पुरस्कार मिला है? अब ध्यान रखना, 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं की घोषणा हुई है। इसके अंदर 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। कितने? 4 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला। इसके अंदर एकमात्र भारतीय व्यक्ति इसके अंदर शामिल है और जिनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। ये एकमात्र भारतीय व्यक्ति इसके अंदर शामिल है। टोटल 4 व्यक्तियों को पुरस्कार विजेता मिला, इसके अंदर एक भारतीय शामिल है जिनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। ये देखो 4 व्यक्ति और इनको 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से मिला है। देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, 65वें संस्करण में 4 एशियाई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो 4 एशियाई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। देखो कौन कौन से हैं। बांग्लादेश से है कोरवी रक्षंद, याद रखना, बांग्लादेश से है कोरवी रक्षंद। तिमोर लेस्ते से है यूजेनियो लेमोस। और फिलीपींस से है
मीरियम कॉर्नेल फेरर और भारत से है डॉक्टर रवि कन्नन आर। तो ये चारों के नाम बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। भारत से खास तौर से पढ़ लेना इसको। भारत से कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन आर है, जिनके एकमात्र भारतीय इसके अंदर शामिल है। तो इनको 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के अंदर 4 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की? तो ये की है, आपको पता है, 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। कितने? 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई। इसके अंदर 3 तो राज्य शामिल है और 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है शामिल है। तो दादरा नागर हवेली, दमन दीव, असम, हरियाणा, पुडुचेरी और गुजरात। तो इसमें 3 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 3 हो गए राज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कल 1 सितंबर को क्या है, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की है और इनके 6 राज्यों में। और हरियाणा में तो मैंने आपको पहले भी करवाया था कि हरियाणा के अंदर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है। अब इसको केंद्र सरकार ने भी इसको शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में 1 सितंबर को पायलट आधार पर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने रिवॉर्ड स्कीम के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए। कितने? 30 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए। इस योजना के तहत हर महीने 810 लकी ड्रॉ होंगे और हर तिमाही में बम्पर ड्रॉ यानी कि 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, कोई अपने दुकानदार से अगर कोई सामान लेंगे, अगर उसमें इनाम पाएंगे, यानी कि उसका जो बिल मिलेगा ना, अपना बिल है, उसको क्या है, एक पोर्टल है, उस पर अपलोड करना होगा। ठीक है, उस पर अपलोड करना होगा। तो इस अपलोड के माध्यम से क्या है, उसमें इनाम दिए जाएंगे। तो हर तिमाही के अंदर क्या है, 1 करोड़ रुपए का उसको इनाम दिया जाएगा। तो पहले हरियाणा की सरकार ने शुरू किया, लेकिन अब केंद्र सरकार ने क्या, अलग अलग राज्यों में इसको शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन चुका है नागालैंड। कौन सा राज्य बन चुका है? नागालैंड राज्य बन चुका है। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। ये देखो आधार कार्ड, आपको पता है अपने तो आधार कार्ड अनिवार्य हो चुका है ना। बहुत से बैंक खातों के साथ आधार कार्ड अनिवार्य है। कहीं भी अपने जाते हैं, जैसे अपने एग्जाम देने जाते हैं, तो भी वहां पर आधार कार्ड भी देखते हैं वहां पर। तो ये आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का नागालैंड राज्य वो पहला राज्य बन चुका है। नागालैंड ने आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाया है। यह अभूतपूर्व पहल 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने पर केंद्रित है। ये 0 से 5 जो जितने भी वर्ष की आयु के छोटे बालक हैं, उनके के लिए क्या है, ये जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने में महत्वपूर्ण है। तो ये नागालैंड के अंदर ये प्रणाली शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखो शानदार क्वेश्चन आपके लिए। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? और वो बन चुकी है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गई? जया वर्मा सिन्हा है, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, यानी कि इतने वर्षों के अंदर एक पहली बार एक महिला को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको कर दिया? जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया है। देखो केंद्र सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह विभाग के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली एक संगठन की प्रमुख है। श्रीमती सिन्हा इस 118 वर्ष पुराने बोर्ड की पहली महिला है जिन्होंने इसे संचालित किया है और वह अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लेंगी। यानी कि पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? अनिल कुमार लोहाटी थे। लेकिन अब रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष या सीईओ कौन बन गई? तो जया वर्मा सिन्हा ये अध्यक्ष बन गई। और रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905 में इसका गठन हुआ। इसको बढ़िया तरीके से पढ़ देना। अभी इसका 1 सितंबर से ये पदभार इसका संभाल लेगी। कौन है? जया सिन्हा वर्मा। और किसका स्थान लिया है? अनिल कुमार लोहाटी का। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? आपको सभी को पता है 23 अगस्त। तो 23 अगस्त को आपको पता है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। चंद्रमा की खोज पर, यानी कि चंद्रमा पर पता लगाने के लिए क्या कुछ वहां पर है क्या नहीं है। तो वहां पर सबसे पहले इन्होंने
प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पुष्टि की है किसकी? सल्फर की। किसकी की है? सल्फर की पुष्टि की है। देखो, भारत को अपने चंद्रयान 3 मिशन के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि किया। तो वहां पर क्या खोज की है? किसने? पेलोड के माध्यम से। रोवर पर एक पेलोड लगा है, उसके माध्यम से क्या चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है सल्फर और ऑक्सीजन और अन्य तत्वों की खोज की। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर अभी भी हाइड्रोजन की खोज जारी है। तो हाइड्रोजन का भी पता चलेगा कि हाइड्रोजन कितनी है या नहीं है, लेकिन सल्फर का पता चल गया कि सल्फर वहां पर है मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो धीरे धीरे पता लगाएंगे चंद्रमा पर। और आज आपको पता है 2 सितंबर है, और 2 सितंबर को पता है आज है आदित्य L1 लॉन्च होगा इसरो के द्वारा। आदित्य L1 जो क्या है सूर्य के अध्ययन करेगा, यानी कि सूर्य की वो खोज करेगा आदित्य L1, और आज ये 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। किस देश ने 1 सितंबर से 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है? किस देश ने 1 सितंबर से 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू की? और ये की है रूस देश ने। किसने शुरू की है? रूस देश ने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है। रूस ने 1 सितंबर से 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है। रूस में मुस्लिम आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। कितनी है? मुस्लिम आबादी है रूस के अंदर 2.5 करोड़ के आसपास है। इस्लामिक बैंकिंग शरिया के तहत संचालित होती है। इस्लामिक बैंकिंग का मतलब होता है ये क्या एक शरिया के तहत संचालित होती है। इस्लामिक कानूनी प्रणाली में सूदखोरी से जुड़े लेन देन या ब्याज वसूलने पर है रोक है। तो इसमें पता लगाएगा, इसमें इस्लामिक बैंकिंग से मतलब है ये शरिया के तहत संचालित है। इसमें क्या है जितने भी लेन देन है ब्याज है उस पर क्या है सूदखोरी से वसूलने पर रोक लगाई जाएगी। इसलिए उन्होंने अलग से एक इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है रूस देश ने। अगला क्वेश्चन, खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान किस देश ने लॉन्च किया है? खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान है, ये किस देश ने लॉन्च किया? ये किया है इजराइल ने। किसने लॉन्च किया है? इजराइल देश ने इसको लॉन्च किया। ये देखो तस्वीर के अंदर है, ये क्या है खुफिया जानकारी वहां पर देगा, जानकारी इकट्ठी करेगा। और कौन सा विमान है? ओरोन विमान है, और ये इजराइल देश ने इसको लॉन्च किया है। देखो, इजराइल के रक्षा मंत्रालय की अभूतपूर्व प्रगति के परिणाम स्वरूप ओरोन विमान देश की सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है। खुफिया जानकारी जुटाने वाला यह विमान अपनी अत्याधुनिक तकनीक और क्षमताओं के साथ इजराइल की रक्षा रणनीति में क्रांति लाने के लिए तैयार है। तो ज्यादा आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना भी खुफिया जुटाने के लिए इजराइल ने कौन सा विमान लॉन्च किया? तो ये ओरोन विमान इन्होंने लॉन्च किया था। एग्जाम के अंदर आएगा तो इतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय खिलाड़ी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? स्वराज ट्रैक्टर आपने देखा होगा ना, अपने देखो गांव में शहरों के अंदर स्वराज ट्रैक्टर लोगों के पास होते हैं। तो भारतीय खिलाड़ी कौन से भारतीय खिलाड़ी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो ये बन चुके हैं MS धोनी। कौन बने हैं? MS धोनी। देखो, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं। तो उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने क्या है महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है, पीयूष गोयल ने किस राज्य में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पीयूष गोयल ने किस राज्य के अंदर स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK शनमुगम चेट्टी, और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है उन्होंने तमिलनाडु राज्य के अंदर। कहां पर किया है? तमिलनाडु में। किसने? पीयूष गोयल ने। किसका? ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK शनमुगम चेट्टी, तो इनका अनावरण किया है तमिलनाडु के अंदर। देखो, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन परिसर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया। शनमुगम चेट्टी एक प्रमुख भारतीय वकील, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे। तो इनका क्या है, ये भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK शनमुगम चेट्टी। ये क्या एक भारतीय वकील भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिज्ञ भी थी। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। जीके के लिए भी क्वेश्चन आपके लिए शानदार बन सकता है।
कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुगम चेट्टी थे, जिनका अनावरण किया गया है तमिलनाडु के अंदर। किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है? तो ये किस राज्य के हैं? ये हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो ये केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के दो चीजें हैं, एक तो है भद्रवाह राजमा और एक है रामबन सुलाही शहद। इनको क्या है? जीआई टैग मिल चुका है। तो ये रामबन सुलाई ये शहद है और ये है भद्रवाह राजमा है। तो इनको क्या जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इनको जीआई टैग दिया गया है। देखो, जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन जिलों के भद्रवाह राजमास और सुलाई शहद को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। यानी कि जो चीजें बड़ी शानदार होती है उनको ही जीआई टैग दिया जाता है। बाकी जीआई टैग के बारे में आपको पता ही होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, कोई भी लिंक है, कोई सूचना, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना की जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सोनाली घोष को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज तैयार रहना, शाम 4 बजे आपको ये पिछले 3 महीनों की एक करंट की क्लास मिलेगी। ये आरएस का एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड आगे कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, राजस्थान पुलिस है, कोई भी एग्जाम हो, तो ये पिछले 3 महीनों की करंट आप है शाम को 4 बजे आज तैयार रहें। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और एशिया विकास बैंक किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेंगे? नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको छठा टेस्ट आज शाम को 5 बजे आपको मिल जाएगा। कोई सूचना है, कोई लिंक है, कोई आपको समस्या हो तो इस नंबर पे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप फोन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा जाते लाइक शेयर करते रहना, निरंतर आपको क्लास मिलती रहेगी। अब लगातार आपको क्लास सुबह शाम आपको मिलती रहेगी और करंट आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।